एक बार कृष्ण जी कुछ चिंता में बैठे हुए थे तो बलदाऊ जी ने पूछा, कान्हा क्या हुआ, कुछ उदास एवं चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। कृष्ण भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ दाऊ, तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि काल यवन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उसके अत्याचारों से ऋषि मुनि बहुत दुखी हैं। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त हो जाए। यह सुन बलदाऊ ने मुस्कुराते हुए कृष्ण भगवान से पूछा, जरा बताओ तो तुमने क्या उपाय सोचा है। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा, दाऊ, अभी तो कुछ भी समझ नहीं आया है। काल यवन को ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ है, इसलिए राक्षस एवं देवता कोई भी उसे नहीं मार सकते हैं। उसको मारने का केवल एक ही ऐसा उपाय हो सकता है जिससे उसको मिला हुआ वरदान उसकी ढाल न बने। भगवान कृष्ण की बात सुनकर बलदाऊ हंसते हुए बोले, कृष्ण, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, बताओ अब तुम क्या करोगे। कृष्ण जी बोले, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भैया दाऊ, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो मुझे बताओ। दाऊ बोले, हाँ, एक उपाय है। तो उपाय का नाम सुनते ही कृष्ण जी उत्साहित होकर बोले, भाई भैया दाऊ, फिर बताओ ना, देर क्यों कर रहे हो। बलदाऊ जी ने कृष्ण जी से कहा, कहना, क्या तुम्हें महर्षि मुचुकुंद के विषय में याद है। कृष्ण जी याद करते हुए बोले, हाँ दाऊ, याद है, परंतु वह तो पिछले 18 लाख सालों से निद्रा मग्न है। वो हमारी समस्या कैसे हल कर पाएंगे। दाऊ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, एकमात्र ऋषि मुचुकुंद ही ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल देखने मात्र से ही किसी को भी एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं। कृष्ण भगवान बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दाऊ भैया, लेकिन एक बड़ी समस्या तो यह है कि काल यवन को महर्षि मुचुकुंद तक कैसे लेकर जाया जाए। यह सुनकर बलदाऊ जी रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए बोले, एक अच्छे धावक को जीतने के लिए दौड़ने से पहले अपने कदम पीछे भी करने पड़ते हैं। ये कहकर बलदाऊ जी तो वहां से चले गए। कुछ देर बाद कृष्ण जी ने बलदाऊ जी की बातों को समझने में लगाया और फिर जाकर काल यवन को युद्ध के लिए ललकारा। फिर दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण ने काल यवन का उपहास उड़ाया और जब काल यवन ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार किया तो श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि को छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। काल यवन तो घमंड से भरा हुआ था, इसलिए श्री कृष्ण को मारने के लिए ललकारते हुए उनके पीछे दौड़ने लगा। काल यवन ललकारते हुए बोला, अरे रणछोड़, बीच में ही युद्ध छोड़कर कहाँ जा रहा है। ठहर, अभी तुझे नरक में भेजकर तेरी सीट बुक कराता हूँ। श्री कृष्ण सीधे उसी गुफा में चले गए जहाँ मुचुकुंद ऋषि अपने तप की थकान को दूर करने के लिए 18 लाख वर्षों से सो रहे थे। श्री कृष्ण जी ने सोए हुए मुचुकुंद को अपना पीताम्बर उड़ा दिया और खुद छिप गए। श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे जैसे ही कालियवन ने गुफा में प्रवेश किया तो उसकी दृष्टि पीताम्बर ओढ़कर सोए हुए व्यक्ति के ऊपर गई और बोला, हा हा हा, तो यही औकात मथुरा नरेश की। युद्ध भूमि को छोड़कर यहाँ आकर कायरों की भांति सो रहा है, लेकिन यह मान कि अब तेरा समय इस धरती पर पूरा हो चुका है। इतना कहकर कालियवन ने ऋषि मुचुकुंद पर लातों से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। कालियवन के लातों से प्रहार करने के कारण ऋषि मुचुकुंद की निंद्रा भंग हो गई। उन्होंने क्रोध से कालियवन की तरफ देखा। उनकी दृष्टि जैसे ही कालियवन पर पड़ी, वह जलकर भस्म हो गया। रणछोड़ श्री कृष्ण जी का इसलिए ही नाम पड़ा था। जय श्री कृष्णा। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। रख बाके बिहारी पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। राधे राधे।